हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो घर को लेकर हो या फिर वो कपड़ों को लेकर हो, एसेसरी को लेकर हो या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड क्यों ना हो। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं हमें शॉर्ट्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ प्रोडक्ट तो हम मंगवा भी लेते हैं ये सोचकर कि क्या वाकई ये ऐसा काम करेंगे तो बहुत यूजफुल रहेगा हमारे लिए। तो वही चीज़ें जो है हम कई बार वहीं पर मार खा जाते हैं, चीज़ें टेस्ट करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में वैसी नहीं निकल पाती हैं। तो गार्डनिंग में बहुत से ऐसे वीडियो तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ एक मिलते हैं, जिसमें से एक वीडियो मुझे हिट किया जिसमें ये जो टैबलेट्स हैं इनका जो यूज़ है वो बताया गया था। और यूज़ ये था कि एक टैबलेट आप गमले की मिट्टी में डालेंगे तो 10 दिन तक आपको गमले में पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि घूमने कहीं जा रहे हैं तो ये टैबलेट मंगवा लीजिए, अपने पौधों की मिट्टी में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, तो आपको 10 दिन तक पानी की जो चिंता रहती है पौधों को लेकर वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें हम सबको कहीं ना कहीं चाहिए होती हैं, जो गार्डनर हैं या प्लांट लवर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपके पैसे वेस्ट ना हो तो मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है, इसे टेस्ट किया है, फुल वीडियो रिकॉर्ड किया है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल अपने रिव्यू जैसे ऑनेस्ट मुझे इसे यूज करके जैसा लगा वो आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से, कुछ डिफरेंट जो हम डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिव्यूज के लिए, क्योंकि वहां पर मैं जो चीज़ें मंगवाती हूँ यूज़ करती हूँ उनके छोटे छोटे रिव्यू आपके साथ उस चैनल पर शेयर करती हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताती हूँ ये कितना हेल्पफुल है और कितना नहीं। ऑनलाइन मैंने इन्हें मंगवाया जो कि मुझे ऑर्डर करने के 5th डे रिसीव हो गया था। और एक बात आपको बता दूं कि इसके डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अलग से लगे हैं, 63 यानी 62.5 के आसपास। वैसे ये 150 रुपये का अमेज़ॉन पर अवेलेबल है प्रोडक्ट, तो मुझे लगा कोई बात नहीं 200 में ही जाकर बात बन जाएगी, यानी 215 रुपये ज़्यादा लगे हैं, लेकिन MRP इसकी ज़्यादा थी तो मुझे लगा कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हो गया था। आप देख सकते हैं ये है हाइड्रोजेल टैब करके और न्यूट्रीपॉट करके। इंस्ट्रक्शन यानी डोजेस जो हैं जो इस पे बताई गई हैं वो लिखी गई है कि एक टैबलेट पर पॉट आप डालेंगे 8 से 10 इंच के गमले में। और जो टैबलेट है यानी जो इसमें दिख रही है वो बिल्कुल एक नॉर्मल टैबलेट जो होती है बिल्कुल वैसी लग रही है, लेकिन हम इसे पानी में डालेंगे। चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने पानी ले लिया एक मग में थोड़ा सा और इस टैबलेट को इसमें डाल दिया है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन इस पर लिखी गई थी वो ये थी कि मिट्टी में थोड़ा स्पेस बनाकर इसे डालना है और थोड़ा स्पेस रहना चाहिए आसपास, यानी एक छोटा सा गड्ढा बनाना है, उसमें टैबलेट को रखना है और फिर पानी दे देना है। तो ये तरीका लिखने के उससे समझ आ रहा था। क्योंकि ये मुझे आपको शो करना था इसलिए मैंने पानी में ही इसको डाला। आप देख सकते हैं डालते ही ये डिज़ोल्व होना, डिज़ोल्व मतलब ये नहीं कि ये पानी में मिल गई, इसमें देखिए आप खुल गई, मानो जैसे खुल जाती हैं चीज़, ये ऐसा लग रहा था जैसे डालते ही खुलना शुरू हो गई हो, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जेल नुमा क्रिस्टल्स आप कह सकते हैं बनने लगे डालने के बाद। ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है, थोड़ी देर बाद इतना वाइट नहीं नज़र आया मुझे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें दाने जैसे बन गए जिन्होंने पानी को सोख कर लिया। अब मिट्टी में डायरेक्ट डालती तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, इसीलिए मैंने इसे पानी में डाला है। अब इसे हम गमले में डालेंगे और यहाँ मैं एक ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ जो थोड़ी खुली होती है और इसमें इस मिट्टी में कोई पौधा नहीं लगा हुआ है जिस मिट्टी में हम इसको डालेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल से इसमें बन गए हैं। ये मेरे को वैसा लगा जैसा बच्चे के डायपर में होता है जेल जो सोख कर लेते हैं पानी को, यानी सुसु को, तो कुछ वैसा ही मुझे नज़र आया ये जो इसके अंदर डाला गया था। तो मैंने यहाँ पानी डाला पॉट में,
आप ध्यान रखिए, मैं खुले पॉट में इसका इस्तेमाल ट्राई कर रही हूँ कि कितने दिन इसमें काम करेगा, और कोई पौधा इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर पौधा लगा होता तो आप समझ सकते हैं कि पौधा पानी पीता, यानी पौधे को पानी की ज़रूरत रहती। खुली मिट्टी में ये कितने दिन काम करेगा, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि अगर पौधा लगा होता तो ये कितने दिन तक पौधे को नमी दे पाता। 5 मिनट के अंदर पानी नीचे, 5 से भी कम में 2-3 मिनट में पानी देखिए चला गया अंदर, और मैंने इसे थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने छोड़ दिया है, इसको ऐसे ही सेंटर में डाल के फिर इसे देखेंगे हम 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि नॉर्मली मिट्टी गीली रहती है जब आप अच्छे से पानी दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिन पूरे हो गए, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम पौधे में पानी देते हैं तो 2 दिन तक रहता ही है। तो धूप यहाँ पर आ रही थी कम से कम 4 से 5 घंटे की, और खाली उसमें ही हमने पॉट में डाले था ये। और 3 दिन के बाद यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो 3 दिन के बाद जब मैंने थोड़ा सा ही हटाया तो मिट्टी में नमी प्रॉपर बनी हुई थी, जहाँ पर हमने उस टैबलेट से बने हुए पानी को डाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी में नमी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे टेस्ट किया है, ये एक सिंपल टेस्ट फॉर्म में करके देखा है। अभी जो इसकी ज़रूरत है वो हमें रहेगी जून में जाकर, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और हम सब घर से बाहर होते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो मैं मई के, मतलब 15 मई के आसपास इसको प्रॉपर किसी प्लांट में, शेड में और कोकोपीट वाले प्लांट में, सभी में डालकर टेस्ट करूंगी, और एक बहुत छोटा सा वीडियो आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूंगी 100%। तो आप अभी वेट कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लगा कि मैंने प्रॉपर इसका टेस्ट नहीं किया है, या मैं कहूँ कि आपको एक्चुअल रिजल्ट शायद नहीं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं हुई है। गर्मी जब बढ़ेगी तो पानी जो है और जल्दी इवेपोरेट होगा, जिसके कारण हमें एक्चुअल कितने दिन ये काम करेगा वो पता लगेगा। अभी वेदर इतना गर्म नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है ये पॉइंट। आप देखिए यहाँ पर पानी नहीं डाला था, यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल सूखी है। 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये मिट्टी यहाँ की सूखी है, लेकिन सेंटर की मिट्टी जो है वो गीली है। इसका मतलब यहाँ पर पानी डला था, और जो वो क्रिस्टल से बने थे वो पानी में, मिट्टी में मौजूद हैं, जिसके कारण मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। तो अब हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे, यानी फिर से देखेंगे कितने दिन बाद मिट्टी जो है वो सूखेगी। तो 3 दिन के बाद फिर से इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से चेक करने आ गए हम पूरे 5 दिन के बाद। तो आप देख सकते हैं मिट्टी जो है वो पहले से ज़्यादा सूखी है। अब ध्यान रखिए, मिट्टी में पौधा नहीं लगा हुआ, धूप 4 से 5 घंटे की आती है, और कोकोपीट वगैरह इस मिट्टी में नहीं मिली हुई है। नॉर्मल मिट्टी है, बहुत ही पोरस है, और साथ में इसमें खाद मिली हुई थी, क्योंकि मुझे इसमें लगाने हैं अब गर्मियों के फूल, इसीलिए इसे खाली छोड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से इसमें 5 दिन तक नमी बन सकती है, क्योंकि हमने सिर्फ वही पानी डाला था। अगर मैं इस पूरी मिट्टी को गीला करती तो ये 5 दिन तक आराम से गीली रह जाती। सेंटर में डाला था तो सेंटर में गीली रही, और 5 दिन बाद मॉइस्चर बिल्कुल ही निकल गया। अगर पौधा लगा होता तो मुझे लगता है 4 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं रहता। पानी प्रॉपर दिया होता तो 5 दिन निकल सकते थे। अब हम इसे फ्यूचर में फिर से टेस्ट करेंगे, लेकिन और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये काम करता है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितनी देर पौधे को या कितने टाइम तक हाइड्रेट कर सकता है, या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये, अगर हम पॉट के जैसा इसकी इंस्ट्रक्शन पर बताया गया है कि 10 इंच से छोटे गमले के लिए आप 1 टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, 1 से 3 टैबलेट आप 12 इंच के गमले के लिए या उससे बड़े गमले के लिए। तीसरा जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में इसे थोड़ा डीप रखना होगा, और उसके आसपास थोड़ा स्पेस भी बनाना होगा। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो ये मॉइस्चर जो है जल्दी से उड़ जाएगा, कोई फायदा आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। क्यों? जैसा कि आपने देखा, जब मैंने इसे पानी में डाला तो ये एकदम से घुल गया, और घुलने के बाद इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने उन्होंने पानी को सोख कर लिया। जब वो पानी को सोख लेते हैं तो फूल जाते हैं, और फूलने के बाद वो जब धीरे धीरे अपनी नेचुरल फॉर्म में आएंगे तो पानी को छोड़ते जाएंगे। जब वो पानी को छोड़ेंगे तो पौधे को पानी मिलेगा, यानी मिट्टी जो है वो नम हो जाएगी। तो बेसिकली इसका काम ये रहता है। फिर भी अगर आप ये कहें कि आप
थोड़ा सा और इसको टेस्ट कीजिए। तो एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉपर कितने दिनों में क्या क्या रिजल्ट रहे 1 बाय 1 डे बाय डे रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगी। अभी मैंने रिसेंटली इसको बेसिक तौर पर टेस्ट किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये 10 दिन तो पास नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर पौधा ग्रोइंग स्टेज पर है, बड़ी पत्तियों वाला है, तो 3-4 दिन ही निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी पत्तियों वाले पौधों को मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और गर्मियों में जब पौधे ग्रोथ उस पर होते हैं तो और ज़्यादा पानी लेते हैं। तो ये भी माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।